हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अध्याय 6 के जो बहुविकल्पीय और सारांश है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो ये प्रश्न दिया गया है कि सभ्यता क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, उसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या थी, इन तीनों ही प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए सभ्यता क्या क्या होती है। ठीक है, सभ्यता क्या होती है। देखो, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारा जो मानव का जो इतिहास है वो लगभग में 3 लाख वर्ष पुराना है। उस समय आदि मानव लोग रहते थे, होमो सेपियंस की बात हो रही है। तो होमो सेपियंस के टाइम पे हमारे उसको हम सभ्यता नहीं बोलेंगे, क्योंकि होमो सेपियंस या आदि मानव जो थे वो गुफाएं में रहते थे। लिखने की कोई प्रणाली नहीं थी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, नगरीकरण नहीं थे, कोई भी शासन व्यवस्था नहीं थी। तो उसको हम सभ्यता नहीं बोलते हैं। सभ्यता का विश्व में जो स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है वो आज से 6000 वर्ष पहले माना जाता है, मेसोपोटामियम की जो सभ्यता थी वहाँ से। तो सभ्यता क्या होती है, समाज में जब तकनीकी विकास होती है, सांस्कृतिक विकास होती है, उस समय हम बोलते हैं कि हमारा सभ्यता हमारा स्टार्ट हो गया है। तो सभ्यता क्या है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सभ्यता एक समाज की उन्नत अवस्था होती है, और उस उन्नत अवस्था में समाज में क्या होती है, शासन की कोई व्यवस्था होती है, नगरों का विकास होता है, व्यापार होता है, लेखन प्रणाली होती है, शिल्प, सांस्कृतिक विचार और कृषि उत्पादक जैसी विशेषता होती है। अभी देखो, भारत की जो समाज है उसको हम क्या बोलेंगे, भारतीय समाज। तो भारतीय समाज को सभ्यता बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे, इसको भारतीय सभ्यता बोलेंगे आधुनिक काल में, क्योंकि ये सारी जो हमारा विशेषता है अभी भारतीय जो सभ्यता है उसमें पाई जाती है। तो एक लाइन में आप बोल सकते हो, सभ्यता मानव समाज का वह अवस्था है जब मानव समाज तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित होता है। अब प्रश्न के दूसरे पार्ट में चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको ऑप्शन दे दिया है क्या, वैदिक वैदिक जो सभ्यता है वो हमारा सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। इतिहासकार हड़प्पा या सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उसको सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं। वैदिक सभ्यता हमारा बाद में आया था, हड़प्पा सभ्यता के बाद आया था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत थी आज से 4600 वर्ष पूर्व था, यानी कि ईसा पूर्व की बात करें तो लगभग में 2600 ईसा पूर्व हमारा हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत माना जाता है। अब प्रश्न के तीसरा पार्ट में चलते हैं। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी? मुख्य उपलब्धियां में आप बताओगे, नगरीकरण की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। जो अर्बन प्लानिंग है आज की अर्बन प्लानिंग से मैच करती है, क्योंकि उस समय जो अर्बन प्लानिंग वो योजनाबद्ध नगर बनाए गए थे। नगर में ऊपरे और निचले नगर या नगर को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। चौड़ी ग्रिड नुमा सड़कें थी, पक्की ईंटों के मकान थे, और नहर का निकासी था, पानी का निकासी था, जल का प्रणाली व्यवस्था थी। तो नगरीकरण अर्बन प्लानिंग बहुत ही तगड़ा था सिंधु सरस्वती सभ्यता का। तो पहला उपलब्धियां हमारे नगरीकरण हो गया। फिर नगरों में जल प्रबंधन और स्वच्छता की व्यवस्था की गई थी। विकसित नाली तंत्र था, कुएं और जलाशय भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर स्नान घर भी था, महान स्नान घर जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कृषि और पशुपालन की उन्नत व्यवस्था थी। कृषि में गेहूं, जौ, चावल, दालें उगाए जाते थे। पशुपालन मांस के लिए, दूध के लिए उपयोग किया जाता था। विश्व की पहली बार आप कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। कपास की खेती का ओरिजिन हमारा हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। शिल्प और व्यापार भी हमारे ये
काफ़ी प्रचलन में थे। तांबे के औजार बनाए जाते थे, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। मन के आभूषण को भी निर्यात किया जाता था। समुद्री व्यापार भी थे, क्योंकि लोथल जो बंदरगाह है गुजरात का, वो हमारा एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, जिससे कि समुद्री व्यापार ऐसा माना जाता है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से करते थे। यूनिक पहचान के लिए मोहरे बनाते थे, स्टैंप बनाते थे, लेखन और पशु की आकृति के साथ हमारे मोहरे बनते थे। हड़प्पा सभ्यता की लेखन प्रणाली भी थी, चित्रलिपि थी। हालांकि अभी तक पूरी तरह से इसको पढ़ा नहीं गया है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। और शांतिपूर्ण समाज था, युद्ध के कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारे हमारा उपलब्धियां में आप गिना सकते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के उपलब्धियां। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को डिस्कस किए, सभ्यता क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, उसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या थी। तीनों प्रश्न को आज की इस वीडियो में कवर किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।